दोस्तों, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान इन देशों के बीच भयंकर जंग चल रही है, इस बीच आज भारत ने एक भयंकर ऐलान कर दिया है। आपको पता होगा दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए हुए हैं। और ऐसे में दुनिया भर में चल रही जंग के बीच कनाडा भारत दोनों देशों के नेताओं की तरफ से मिलकर यह सबसे बड़ा ऐलान किया गया। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन जंगी हालातों के बीच भारत ने क्या स्टैंड उठाया है। लेकिन इससे पहले देखिए अभी जंग के हालात कहाँ तक चल रहे हैं। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत हो गई। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि 48 नेता एक झटके में खत्म किए गए। हालांकि इस बीच एक बड़ा स्टैंड यह देखने को मिला कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यह देश ईरानी हमले रोकने में मदद देने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि खामने की मौत के बाद ईरान की सेना ने भी कहा था कि हम थोड़ी देर में सबसे खतरनाक हमला करेंगे और ईरान की तरफ से जवाबी कार्यवाही में दुनिया भर के कई देशों पर मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स भी देखने को मिले। इस बीच आज खबर आती है कि भारत ने इस टकराव पर कनाडा से भी चर्चा की और अमेरिका ने यह भी माना कि कुवैत में 3 F-15 विमान गिरे हैं। अमेरिका ने खुद यह कहा कि कुवैत ने आज गलती से 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बना दिया। हालांकि इस हादसे में सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका डिएगो और गार्सिया मिलिट्री बेस को लेकर ब्रिटेन से नाराज हुआ। हिंद महासागर से ईरान पर हमला करना चाहता था। ट्रंप बोले कि ब्रिटिश पीएम से मैं निराश हूं। यानी अब अमेरिका और ब्रिटेन भी एक दूसरे से खींचाता न में आ गए हैं। यूएई वर्सेस यूके देखिए पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप और यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर भी आमने सामने आए। कहा कि ब्रिटिश पीएम ने एयरबेस के इस्तेमाल से रोका। वहीं इस बीच खबर है इजराइल ईरान जंग में बहरीन में भारत ने वीजा सपोर्ट सर्विस भी बंद कर दी है। ओमान में एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई। भारत में पिछले 2 दिन में 760 फ्लाइट भी कैंसिल हुई। दुनिया भर में जंग के हालात अभी काफी गंभीर लेवल पर पहुंच चुके हैं। यह देखिए अमेरिका ईरान जंग की कुछ तस्वीरें। इजराइल में ईरानी हमलों से बचते दिखे लोग बाग और ईरान की राजधानी तेहरान में गांधी अस्पताल खंडहर में तब्दील हुआ। पूरा एक बड़ा हॉस्पिटल जो पूरा खंडहर बन गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इन हमलों की। तो वहीं इधर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी हमला किया। तालिबान के मंत्री बोले कि हमने डून लाइन पार किए। तो वहीं उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने 400 अफगान लड़ाकों को मार गिराया। और ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत के बाद अब रिपोर्ट आ रही है कि दावा किया जा रहा खामी के बेटे बन सकते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर, क्योंकि वह पिछले 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। हालांकि इस मामले पर आखिरी फैसला मौलवी मिलकर करेंगे। खामिनेई की मौत के बाद ईरान में अभी 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वही खबर है जो क्रूड ऑयल के आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो हॉरमुज़ रूट है वह तो बंद नहीं होगा, लेकिन इन जंगी हालातों के बीच फिर भी पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। 5 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और सोना 00 तक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका ईरान जंग का असर दुनिया भर के देशों में महंगाई पर यूं कुछ देखने को मिल सकता है और हमारे भारत में भी इतनी महंगाई बढ़ सकती है। वहीं खामिनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और वर्ल्ड मीडिया का कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। ब्रिटिश मीडिया ने कहा कि ईरान के लिए बहुत बड़ा मोड़ है यह। तो वही रूस ने इस हमले को गलत बताया। ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत की खबर पढ़ते हुए ईरान के न्यूज एंकर रो पड़े। लाइव न्यूज स्ट्रीमिंग के दौरान ही और इस घटना पर हजारों लाखों लोग सड़कों पर मातम मना रहे हैं। तो वही दूसरी ओर ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत का कई जगहों पर जश्न भी देखने को मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर अब एक इजरायली राजदूत बोले कि मोदी को पता नहीं था यह हमला होगा। पीएम मोदी का इजराइल दौरा खत्म होने के बाद ईरान पर अटैक को मंजूरी दी थी। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी 25 से 26 फरवरी को इजराइल दौरे पर थे और उसके ठीक 1-2 दिन बाद ही 28 फरवरी को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या इजराइल दौरे के दौरान पीएम मोदी को इस हमले की जानकारी दी गई थी? क्या हमले के बाद इजराइल ने भारत के विदेश मंत्रालय से इस बारे में बात की है? कहीं पीएम मोदी के
दौरे को इजराइल ने कवर की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया। तो इन सब सवालों का जवाब देते हुए जब भारत ने इजराइल के राजदूत रूजार से यह सवाल पूछे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह अमेरिका और इजराइल का इंटरनल प्लानिंग थी जो अचानक एग्जीक्यूट किया गया ऐसा। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, इन जंगी हालातों के बीच जो इजराइल, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दुनिया भर में जो युद्ध की स्थितियां चल रही है, इस बीच आज भारत ने एक सबसे बड़ा ऐलान किया और वो यह कि भारत को यूरेनियम देगा। अब कनाडा पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच यह समझौता करार हुआ है। भारत कनाडा दोनों देश अब डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग करेंगे। दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच हैदराबाद हाउस में दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान भारत कनाडा के बीच निवेश और ट्रेड डील पर भी बातचीत हुई है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है।